देखिए दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा फिलहाल चारों तरफ एक ही गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है जिसका फिलहाल सबसे जबरदस्त क्रेज बना हुआ है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एनवीएस जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। वैसे मैं आपको ऑलरेडी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग 3 फुल डिटेल वीडियो चैनल के ऊपर प्रोवाइड करा चुका हूं। तीनों ही वीडियो डाउट क्लियरेंस वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई इस बार एनवीएस जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट की ये वैकेंसी सबसे खास क्यों है, क्यों आपको इस एग्जाम को प्रायोरिटी पे रख के अभी से नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्यों ये गवर्नमेंट जॉब बाकी गवर्नमेंट जॉब के कंपैरिजन में सबसे यूनिक है, सबसे अनोखी है, क्यों है ये सबसे खास, क्यों फिलहाल इस गवर्नमेंट जॉब का इतना क्रेज बना हुआ है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जिनके बाद आप खुद बोलोगे कि भैया इन पॉइंट्स के बारे में तो हमें किसी ने बताया ही नहीं था, और यही वो पॉइंट्स है जो कि इस बार इस अपॉर्चुनिटी को सबसे डिफरेंट बनाती है। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे आपको पता ही होगा, डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर भी जिन लोग को नहीं पता एक बार नजर डाल लीजिए। ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है एनवीएस की तरफ से, जिसका मतलब होता है नवोदय विद्यालय समिति, जो कि एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का ही बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1377 है। लेकिन खास बात यह है, जो सबसे डिजायरेबल पोस्ट बनी हुई है ना, वो जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट की है, क्योंकि ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा है, और सिंपली 12 पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। लेकिन फिर भी कुछ बेहतरीन पोस्ट के बारे में आपको बता दूं। एक तो जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट की ही पोस्ट है, 381 वैकेंसी है। एमटेस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, 19 वैकेंसी है 12 पास वालों के लिए। लैब अटेंडेंट की सबसे बेहतरीन पोस्ट है, 161 वैकेंसी है। सबसे कम कंपटीशन इसी पोस्ट के ऊपर रहेगा, 12 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है साइंस वाले। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर 23 वैकेंसी है। ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 12 वैकेंसीज है। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 22 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2024 रखी गई है। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट ऑलमोस्ट 18 से 27 साल जनरल कैटेगरी वालों के लिए रखी गई है। जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए 12 पास एलिजिबल है। एमटेस की पोस्ट के लिए 10वीं पास एलिजिबल है। लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए 12वीं पास वाले एलिजिबल है, जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट से पास कर रखे है। ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आपने बैचलर डिग्री पास कर रखे कॉमर्स से, तो आप एलिजिबल होते हैं। तो ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। इस वीडियो में हम बात कर रहे थे 10 उन पॉइंट्स के बारे में जो कि इस रिक्रूटमेंट को सबसे खास बनाते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि है फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर। देखिए दोस्तों, अगर आप जल्दी से जल्दी एक हाईएस्ट पेइंग रेपुटेड गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो ये वैकेंसी स्पेशल आपके लिए ही है। आंख बंद करके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, आपके हाथ में बहुत ही जल्दी एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब होगी, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलने लग गया है। ये वैकेंसी कोई पहली बार नहीं आ रही है। 2017 में एनवीएस के अंदर एलडीसी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी। अब जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलने लग गई। इक्विवेलेंट ही पोस्ट है, सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अगर हम थोड़े से प्रीवियस डेटा के ऊपर नजर डालें, 2017 में फॉर्म की लास्ट डेट 20 दिसंबर 2017 थी। एग्जाम इसका 12 और 14 जनवरी 2018 में कंडक्ट करा लिया गया। रिजल्ट इसका लगभग जुलाई 2018 में जारी किया गया, यानी कि लगभग 7 महीने के अंदर फाइनल सिलेक्शन मिल रहा था। उसके बाद 2019 में फिर से ये वैकेंसी एलडीसी की पोस्ट के ऊपर ही निकलती है। फॉर्म की लास्ट डेट 28 अगस्त 2019 थी। एग्जाम 16 से और 20 सितंबर 2019 में कंडक्ट कराया गया। रिजल्ट इसका 15 जुलाई 2020 में जारी किया गया, यानी कि लगभग 11 महीने के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि 2020 में कोविड-19 आ गया था। उसके बाद फिर से ये वैकेंसी 2022 में आती है। फॉर्म की लास्ट डेट 10 फरवरी 2022 होती है। एग्जाम इसका 8 से 13 मार्च 2022 को कंडक्ट कराया गया। रिजल्ट इसका लगभग जुलाई 2022 के आसपास जारी किया गया, यानी कि लगभग 5 महीने के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल रहा था। अब फाइनली 2024 में ये वैकेंसी निकल के आई है, लगभग 1.5-2 साल बाद। फॉर्म की लास्ट डेट इस बार 30 अप्रैल 2024 रखी गई है। एग्जाम टेंटेटिवली जून 2024 के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा, क्योंकि डेट्स आप देख लीजिए, फॉर्म की लास्ट डेट के 1.5 महीने के अंदर ही लगभग आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है हर बार। तो इस बार भी आपका एग्जाम लगभग जून 2024 में ही कंडक्ट कराया जाएगा। फाइनल रिजल्ट आपका टेंटेटिवली सितंबर 2024 तक आ जाएगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन आपका यहां पर भी 5 महीने के अंदर ही होना है। तो दोस्तों, अगर आपको एक अच्छी रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब चाहिए कम से कम टाइम में, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेहतरीन है। तैयारी करिए, जल्दी सिलेक्शन उठा लोगे। और जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट की पोस्ट तो बिंदास है ही। दूसरा पॉइंट है लेस कंपटीशन।
इस रिक्रूटमेंट के अंदर बाकी रिक्रूटमेंट के कंपैरिजन में कंपटीशन काफी कम रहता है। चाहे वो एसएससी सीएचएसएल जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट हो, उसको कंपेयर कर लीजिए, या फिर आप प्रीवियस ईयर को भी कंपेयर करोगे ना एनवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट को, तो इस बार आपको कंपटीशन काफी कम देखने को मिलेगा। चौंक जाओगे अगर मैं आपको प्रीवियस डेटा दिखा दूं। देखिए दोस्तों, 2017 में ये वैकेंसी निकली थी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एलडीसी की पोस्ट के ऊपर 440 थी। टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुए थे 2,30,000 के आसपास अप्रोक्स फॉर्म अप्लाई हुए थे, लगभग की मैं बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। 2019 में 135 वैकेंसी निकली थी एलडीसी की पोस्ट के ऊपर एनवीएस के अंदर, लगभग 5 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हो गए, सबसे ज्यादा। फिर 2022 में ये वैकेंसी नहीं थी, 630 जेएससी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी थी, फॉर्म अप्लाई हुए 5,70,000 के आसपास। बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, जबकि वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, लेकिन डिफरेंस काफी कम रहा, क्योंकि फॉर्म फीस में चेंजेस आ चुके थे। पहले फॉर्म फीस हुआ करती थी जनरल ओबीसी वालों के लिए 750 रुपए लगभग, एसटी एससी वालों के लिए 0 फॉर्म फीस, लेकिन 2022 में फॉर्म फीस को काफी हद तक बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से कंपटीशन आपका नहीं बढ़ा। इस बार 2024 में फिर से वैकेंसी आई, 381 वैकेंसी है। इस बार आइडिया लगाया जा रहा है कि टोटल फॉर्म जो फिलअप होंगे वो 3 लाख के आसपास ही रह जाएंगे, क्योंकि फॉर्म फीस तो आपकी है ही ज्यादा। लेकिन इस बार वैकेंसीज भी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आधी है, काफी लिमिटेड वैकेंसी है, और ये वैकेंसी शॉर्ट टाइम में भी निकल के आई है इस वजह से। ठीक है, कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। अगर आप एसएससी सीएचएसएल जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट से कंपेयर करोगे ना, तो वहां पर आपको लगभग 35 से 36 लाख फॉर्म देखने को मिलते हैं एसएससी में, और यहां पर 3-3.5 लाख फॉर्म देखने को मिलते हैं। कंपटीशन कम रहने के कुछ बड़े कारण के बारे में अगर हम बात करें एग्जैक्ट, पहला कारण है क्यों कंपटीशन कम रहता है इसमें, अननोन रैंडम डिपार्टमेंट है। एसएससी के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, लेकिन एनवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के बारे में बहुत सारे लोग को पता ही नहीं कि भाई कैसा डिपार्टमेंट है, कैसी हमारी जॉब होगी। सब लोग एसएससी के पीछे भाग रहे हैं। हर साल ये वैकेंसी नहीं आती एसएससी की तरह, एसएससी की तो हर साल वैकेंसी आती है, सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं। ये रैंडमली निकल के आती है, किसी भी महीने निकल के आ जाती है, 2-3 साल के अंदर। ठीक है, एक तो कारण ये है। लिमिटेड वैकेंसीज इस बार थोड़ी सी लिमिटेड है, तो जाहिर सी बात है फॉर्म आपके कम ही अप्लाई होंगे इस बार। वैकेंसी इन शॉर्ट टाइम, पहले ये वैकेंसी आपकी 3-3, 4-4 साल के गैप में आ रही थी, लेकिन इस बार आपकी ये वैकेंसी 1.5-2 साल के गैप में ही निकल के आ गई है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको इस बार कंपटीशन थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। अनरीजनेबल फॉर्म फीस का तो आपको पता ही है, जनरल ओबीसी वालों के लिए इन्होंने 1,000 रुपए इस बार चार्ज कर दिए है। पहले एसटी एससी वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं हुआ करती थी 2019 तक, लेकिन अब आपकी फॉर्म फीस जो हो चुकी है वो एसटी एससी वालों के लिए 500 रुपए हो चुकी है, जो कि काफी बड़ा कारण होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे मिडिल क्लास फैमिली से ही तो बिलोंग करते हैं, तो इतनी फॉर्म फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो एसएससी सीएचएसएल को चूज करना पसंद करते हैं। एक है हमारा पांचवा, पैरेलल रिक्रूटमेंट एट द सेम टाइम। सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे ज्यादा इफेक्ट इसी का पड़ रहा है। इसकी टाइमिंग इतनी बेहतरीन है इस बार एनवीएस की फॉर्म निकलने की, किसके पैरेलल काफी सारी रिक्रूटमेंट्स हैं, जैसे कि रेलवे की काफी सारी वैकेंसीज आ रही है, चाहे आपकी टेक्नीशियन एएलपी हो या फिर एनटीपीसी की जून मंथ के अंदर आ रही हो। ठीक है, पैरेलल वैकेंसीज निकल रही है, ज्यादातर लोग एनवीएस की जगह उसके पीछे भागेंगे कि यार रेलवे बड़ी वैकेंसीज है, बेहतरीन है, हम उसके लिए तैयारी करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल आपका आ रहा है अगले ही महीने, साथ ही एसएससी की सारी वैकेंसीज आपकी आएंगी। यूपीएससी सीएपीएफ आ रहा है, सीबीएसई की वैकेंसी फिलहाल निकली हुई है, तो काफी सारी पैरेलल वैकेंसीज इसके इक्विवेलेंट फिलहाल निकली हुई है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, उनके पीछे भाग रहे हैं, तो ये बेस्ट टाइमिंग है इसकी। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है कंपटीशन कम रहने का, वो ये है क्लैश विद एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल में जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट होती है, और ये भी जूनियर एनवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है। दोनों का क्लैश होने जा रहा है। फॉर्म की लास्ट डेट एनवीएस की 30 अप्रैल है, और दोस्तों इसकी भी फॉर्म की लास्ट डेट वही है लगभग। ठीक है, तो जब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे एनवीएस जीएसए के, तब ही आपके सीएचएसएल के फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि ये भी तो 2 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं सीएचएसएल के। तो दोनों पोस्ट, दोनों वैकेंसी एकदम सिमिलर है, तो इसी की वजह से ज्यादा कंपटीशन सीएचएसएल के ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां पर फॉर्म फीस भी तो आपकी 100 रुपए एसटीएससी वालों फीमेल्स के लिए तो है ही नहीं, और वहां पे 500 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। तो एक बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा सीएचएसएल का, क्योंकि ये दोनों वैकेंसी आपस में क्लैश होने जा रही है। जैसे कि बॉक्स ऑफिस पर 2 बड़ी फिल्म क्लैश होती है ना, और उनके कलेक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, ऐसे ही फॉर्म भरने के कलेक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। और सबसे बड़ा कारण है 10 लाख वैकेंसीज कंप्लीटली टिल दिसंबर 2023। लास्ट ये वैकेंसी
2022 की स्टार्टिंग में निकली थी, उस टाइम रेलवे की सारी वैकेंसीज पेंडिंग थी, एसएससी की सारी वैकेंसीज पेंडिंग थी, ठीक है। यानी कि जो कैंडिडेट्स रेलवे की वैकेंसीज में इनरोल थे, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, या फिर एसएससी की सभी वैकेंसीज पेंडिंग थी, रिजल्ट डिले आपके चल रहे थे, उनमें वो वैकेंसीज फंसी हुई थी, तो सब लोग इस वैकेंसी के ऊपर भी आ गए थे कि भाई हम इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, उनमें पता नहीं सिलेक्शन कब तक होगा। इस वजह से कॉम्पिटिशन इसके ऊपर ज्यादा पड़ गया था। और अब आपको पता है दिसंबर 2023 तक 10 लाख वैकेंसीज भरी गई हैं, चाहे वो एसएससी के थ्रू या फिर रेलवे के थ्रू। तो यहां पर कंपटीशन काफी टूटा है, काफी बड़ा झटका कंपटीशन को लगा है। और इस टाइम पर कोई भी रिक्रूटमेंट पेंडिंग नहीं है, रेलवे की भी पूरी हो चुकी है, एसएससी की भी पूरी हो चुकी है। तो ये भी इफेक्ट आपको इस बार इस वैकेंसी के ऊपर देखने को मिलेगा। 3 लाख तो मैंने ज्यादा ही बता दिए, इससे भी कम फॉर्म अप्लाई होंगे, क्योंकि वीडियोस मैं बना रहा हूं ना, रेस्पॉन्स देख के पता चल जाता है स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट पॉइंट है मैथमेटिक्स प्लस पॉइंट। इस वैकेंसी के साथ मैथमेटिक्स का बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि मैथ्स मेरा वीक है, मैथ्स मुझे समझ नहीं आता, मैथ्स से आप हमेशा बचते हो, तो भाई ये रिक्रूटमेंट स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि यार इसमें मैथ्स है ही नहीं, अगर है भी वो ना के बराबर है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के साथ साथ आपकी स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट है, एमटीएस की भी पोस्ट है। तो ये स्टेनोग्राफर एमटीएस का एग्जाम पैटर्न है, यहां पर मैथ्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एमटीएस की पोस्ट में हिंदी इंग्लिश से 20-20 क्वेश्चंस आपके आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर से आपके 40 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के अंदर एमटीएस का ये एग्जाम पैटर्न है। यही एग्जाम पैटर्न लगभग स्टेनोग्राफर की पोस्ट में है, वहां पर भी मैथ्स नहीं है। हिंदी इंग्लिश से 20-20-40 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन और बेसिक कंप्यूटर से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट अगर आपको पसंद है, उसमें मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चंस आते हैं केवल, और ये 20 क्वेश्चन नाम मात्र है, बच्चों का खेल है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, क्वांट से 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 30, हिंदी इंग्लिश से 15-15 30 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 30, 130 क्वेश्चन 130 नंबर के अंदर आएंगे। 2.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 1/4 एग्जाम के नेगेटिव मार्किंग रहती है। ये एग्जाम पैटर्न है जेएसए की पोस्ट का। मैथ्स बिल्कुल ना के बराबर है, ये मेरी गारंटी है। एक भी टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे क्वांट से, और केवल 20 ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी ज्यादा फोकस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, हिंदी इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस के ऊपर आपको करना है। तो एक प्लस पॉइंट, अगर आपको लगता है कि मैथ्स मेरा वीक है, तो भाई ये रिक्रूटमेंट स्पेशल आपके लिए है। ये पॉइंट इस रिक्रूटमेंट को काफी खास बनाता है। पॉइंट नंबर 4 है 2 डिफरेंट पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। ये भी काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। एनवीएस के अंदर 2 डिफरेंट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है। 2 कैसे? जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की एक पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज 360 है, लेकिन ये जो पोस्ट है ना, इन वैकेंसीज के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर 650 प्लस जेएनवीज यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय है, ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के अंदर है, उनके अंदर आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। एक और दूसरी पोस्ट है इसके अलग, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के एनवीएस के अंदर इसी के साथ निकली है, उसके ऊपर टोटल वैकेंसीज 21 है। हालांकि दोनों पोस्ट का ग्रेड पे बिल्कुल सेम है, सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, कितना आएगा मैं आपको बताऊंगा। ये जो पोस्ट है ये ज्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन ऑफ 360 वाली पोस्ट से, क्योंकि यहां पर सिलेक्शन होने के बाद आपकी पोस्टिंग एनवीएस के हेडक्वार्टर्स में होगी, ठीक है। आपकी पोस्टिंग आरओ यानी कि एनवीएस के जो रीजनल ऑफिसेज है वहां पर होगी। आपकी पोस्टिंग एनएलआईज के अंदर होगी, जिसका मतलब होता है नेशनल नवोदय लीडरशिप इंस्टीट्यूट्स, जो कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर 7 है। रीजनल ऑफिसेज एनवीएस के ऑल ओवर इंडिया के अंदर 8 है, ठीक है। एक हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है, जहां पर आपकी सैलरी ज्यादा होती है, कुछ बेनिफिट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको मिलता है, सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, तो यहां पर थोड़े से बेनिफिट एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। और यहां पर आपको जीएनवीज के अंदर पोस्टिंग मिल रही है जहां पर वैकेंसीज आपकी ज्यादा है। तो इस बार 2 डिफरेंट पोस्ट है, एक साथ आप दोनों पोस्ट के ऊपर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो एक प्लस पॉइंट है, पोस्ट आपकी सेम है लेकिन 2 अलग अलग पोस्ट निकली हुई है, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, ठीक है, दोनों पोस्ट के ऊपर। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट इन हैंड सैलरी। इस बार आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी में काफी बढ़िया उछाल देखने को मिलेगा, एक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लास्ट ये वैकेंसी 2022 में निकली थी ना, तब जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा उनकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 34 से 35 जारी थी, लेकिन इस बार सैलरी आपकी काफी जबरदस्त रहेगी। क्यों? सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट का जो बेसिक पे है ना शुरुआती, वो 19,900 है और फाइनल बेसिक पे है आपका 63,200। इस पोस्ट के ऊपर लेवल 2 की सैलरी आपको मिलती है, क्योंकि इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो 1900 रुपए है।
लेकिन इस बार जो आपका डियरनेस अलाउंस हो चुका है वो 50% हो चुका है लगभग बेसिक सैलरी का। जब तक आपका सिलेक्शन होगा इतना आपको डीए मिलेगा। ये बेसिक सैलरी है, इसमें आप इसका 50% और जोड़ दीजिए, ठीक है। एचआरए हाउस रेंटल अलाउंस आपका प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में एग्जैक्ट डबल कर दिया गया है। ट्रेवल अलाउंस आपका डबल कर दिया गया है। तो इस बार जो आपकी इनिशियल इनहैंस सैलरी होगी इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद वो 40,000 रुपए आपके हाथ में आएगी। ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है, फिर भी सैलरी आपको 40,000 मिल रही है। लिटरली बता रहा हूं, एसएससी सीएचएसएल के थ्रू जेएससी की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद जो आपको सैलरी मिलेगी ना, उससे ज्यादा सैलरी आपको एनवीएस के अंदर मिलती है। ज्यादा बेनिफिट आपको एनवीएस के अंदर देखने को मिलेगी, ज्यादा कंफर्टेबल जो जॉब होगी वो एनवीएस के अंदर होगी इन कंपैरिजन ऑफ एसएससी सीएचएसएल, क्योंकि वहां पर आपको सीबीआई आईबी जैसे डिपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। डिपार्टमेंट बड़ा है, वर्कलोड भी आपका बड़ा होता है वहां पर। और ये जो 40,000 सैलरी मिलेगी ना वो जेएस से जेएनवीज के अंदर जो आपकी सिलेक्शन होगा 360 वाली वैकेंसी में उसमें मिलेगी। अगर आपका सिलेक्शन होता है आरओएच हेडक्वार्टर एनालाइज के अंदर जहां पर 21 वैकेंसी है तो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 43,000 हो जाती है, क्योंकि यहां पर आपके कुछ अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ठीक है। प्रीवियस सैलरी की अगर हम बात करें, पहले 31% आपका डियरनेस अलाउंस हुआ करता था बेसिक सैलरी का, अब हो चुका है वो 50%। तब आपकी 34,000 के आसपास इनिशियल इन हैंड सैलरी रहती थी, अब आपकी 40 से 41,000 सैलरी रहेगी। तो है ना एक प्लस पॉइंट है ये भी, क्योंकि सैलरी यार सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आज सब लोग इसी के चक्कर में इसी के पीछे हैं, क्योंकि आजकल बस यही रह चुका है। नेक्स्ट है जॉब लोकेशन, काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए दोस्तों, एसएससी के थ्रू आप सिलेक्शन लोगे, ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन कहीं पर भी जा सकती है, आपको कहीं पर भी जॉब करने के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन इसके साथ क्या है, 90% चांसेस है, 90% चांसेस है एनवीएस के थ्रू सिलेक्शन होने के बाद आपको अपने होम स्टेट में पोस्टिंग मिल जाती है। और ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से एनवीएस जेएससी की पोस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा लोग भाग रहे हैं, इसी के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जेएनवीज हैं एनवीएस के 650 अलग अलग स्टेट में। आपके स्टेट में भी काफी सारे जेएनवीज होंगे जहां पर आपकी इस वैकेंसी के थ्रू पोस्टिंग होगी। तो आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग भी वेरी करती है आपकी जॉब लोकेशन। तो 90% से ज्यादा चांसेस है कि आपको अपने होम स्टेट में ही जॉब लोकेशन मिलेगी सिलेक्शन होने के बाद, ठीक है। इसी वजह से ये जो सैलरी में वेरिएशन देख रहे हैं ना आप, जेएनवीज की पोस्ट के ऊपर 40,000 और यहां पर 43,000, इसी वजह से आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपको यहां पर अपने होम स्टेट में आप हो तो सैलरी में थोड़ी सी कमी है, और यहां पर आपको रीजनल ऑफिस में जाना पड़ता है या फिर अदर स्टेट में आप जा सकते हो, ठीक है। एनालाइज में आप जाते हो, हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टिंग होती है, इसी वजह से आपको थोड़ी सी सैलरी ज्यादा मिलती है, ठीक, क्योंकि ये मेट्रो सिटीज में है ज्यादातर। तो ये रीजन है। तो सैलरी वो जॉब लोकेशन आपको अपने होम स्टेट में मिलने के बहुत ही बेहतरीन चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, रिलैक्सेशन इन कट ऑफ एज कंपेयर ऑफ एसएससी सीएचएसएल एंड प्रीवियस ईयर एनवीएस जेएससी। इस बार आपको कट ऑफ में भी थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल से कंपेयर कर लो, सीएचएसएल के से कंपेयर करोगे तो जमीन आसमान का फर्क है, और प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर करोगे तो भी आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। 130 नंबर में से इसकी कट ऑफ जाती है, 130 नंबर का पेपर होता है। 2022 में जो इसकी कट ऑफ गई थी जेएससी की पोस्ट के ऊपर, जनरल कैटेगरी की 79.5 गई थी आउट ऑफ 130 मार्क्स, ओबीसी वालों की 75.5 गई थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 75.2 गई थी, एससी कैटेगरी की 71 मार्क्स गई थी, एसटी वालों की 68 मार्क्स गई थी। लास्ट ईयर वैकेंसी थोड़ी आपकी ज्यादा भी थी और कंपटीशन भी आपका ठीक ठाक था। इस बार कंपटीशन आपको काफी कम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको कट ऑफ में राहत गारंटी देखने को मिलेगी। और क्योंकि 2022 में काफी सारी रिक्रूटमेंट पेंडिंग थी, चाहे वो रेलवे की हो, एसएससी की हो, जिसकी वजह से जो एग्जाम को क्रैक कर चुके थे रेलवे के किसी भी पोस्ट का, फिर एसएससी के किसी भी पोस्ट को, उन्होंने भी इस एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। और वो कैंडिडेट्स थे जो रेलवे के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम को क्रैक कर रहे थे, तो उनका काफी बड़ा हाथ था कट ऑफ को ऊपर ले जाने में, ठीक है। लेकिन इस बार कोई भी रिक्रूटमेंट पेंडिंग नहीं है, 10 लाख वैकेंसी भरी जा चुकी है, शॉर्ट टाइम में ये वैकेंसी निकल के आई है, 1.5 से 2 साल के अंदर ही, पहले 3 साल के अंदर निकल के आई थी, तो बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। सीएचएसएल से कंपेयर कर लो, 2023 की सीएचएसएल की टियर फर्स्ट की कट ऑफ देख लीजिए, 200 नंबर में से 153.9 मार्क्स गई थी, 200 नंबर में से, और ये टियर फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ है। और फाइनल कट ऑफ तो आप छोड़ ही दीजिए,
ओबीसी की 152.2, ईडब्ल्यूएस वालों की 151, एससी वालों की 136.4, एसटी वालों की 124.5। वो इसीलिए क्योंकि यहां पर 36 लाख फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, यहां पर 2.5-3 लाख फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। यहां पर कंपटीशन ज्यादा, यहां पर कंपटीशन कम है। यहां पर 100 रुपए फॉर्म फीस है, एसटी एससी वालों के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है, यहां पर 1000 और 500 रुपए फॉर्म फीस है। तो भाई कंपटीशन में तो डिफरेंस देखने को मिलेगा। पोस्ट दोनों सिमिलर है, ग्रेड पे आपका सेम है, दोनों पोस्ट का वैल्यू दोनों पोस्ट की बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट कंडक्टिंग बाय एनटीए। एनटीए के बारे में आपने सुना होगा। इस बार इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराने जा रहा है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके एग्जाम पैटर्न, फॉर्मेट और तरीका काफी फॉर्मल होता है, काफी इजी होता है, काफी कंफर्टेबल होता है इन कंपैरिजन ऑफ एसएससी, यूपीएससी, रेलवे एग्जामिनेशन। कभी भी देख लीजिएगा जितने भी रिक्रूटमेंट्स हैं, अगर उनका एग्जाम उन रिक्रूटमेंट्स को एनटीए कंडक्ट करा रहा है, सबसे ज्यादा लोग उसी के पीछे भागते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम पैटर्न लेवल काफी सुलझा हुआ होता है। तो इस बार एनटीए इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट करा रहा है, आपको काफी बढ़िया बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कह लीजिए इन कंपैरिजन ऑफ एसएससी एग्जाम में आपको राहत देखने को मिलेगा। एग्जाम इजी रहता है क्योंकि एनटीए कंडक्ट करा रहा है, एनटीए के हाथ में जा चुका है इस बार। पॉइंट नंबर 9 है नो चेंजेस इन एग्जाम पैटर्न, फॉर्मेट, सिलेबस। 2022 में जब ये वैकेंसी आई थी ना, 2019 में आई, ठीक है, 2022 में जब ये वैकेंसी आई, सब कुछ चेंज था। एग्जाम पैटर्न बिल्कुल चेंज था, एग्जाम का फॉर्मेट बिल्कुल चेंज था, एग्जाम के सिलेबस में काफी बड़े बड़े बदलाव किए गए थे, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि सारी चीजें नई नई देखने को मिल रही थी। लेकिन इस बार 2024 में जब ये वैकेंसी आई है, किसी भी चीज में माइनर से माइनर भी चेंज नहीं है। एग्जाम पैटर्न आपका एज इट इज है, फॉर्मेट आपका एज इट इज है, लेवल आपका एज इट इज है, एग्जाम सिलेबस आपका एज इट इज है, कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो इस बार आप प्रीवियस ईयर को रेफरेंस में लेके तैयारी कर सकते हो, आपके डाउट्स जल्दी क्लियर होंगे। वैसे टेलीग्राम चैनल में या फिर इस वीडियो में मैं इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड करा चुका हूं, वहां से डाउनलोड करके एग्जाम के फॉर्मेट को, पैटर्न को, एग्जाम के लेवल को समझ लीजिएगा, उसके बाद तैयारी करिएगा, आपको काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसका काफी बड़ा फर्क पड़ता है। आपने नोटिस भी किया होगा, जब एसएससी के ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के पैटर्न को चेंज किया गया ना, सीजीएल की सबसे पहले वैकेंसी आई थी, एकदम नया पैटर्न, नया फॉर्मेट देखने को मिला था ना एग्जाम में। कितनी कट ऑफ गई थी टियर फर्स्ट एग्जाम की 200 में से? 114 नंबर ही तो कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 200 में से। ठीक है, तो कितना बड़ा, क्योंकि यार सब कुछ नया देखने को मिल रहा है, स्टूडेंट्स को नई चीज का सामना करना पड़ रहा है, समझने का मौका नहीं मिलता है स्टूडेंट्स को, लेकिन यहां पर आप समझ सकते हो। और अब आप देख लीजिए, बात वहीं पर आ गई है सीजीएल की भी, क्योंकि 2-3 साल से सेम पैटर्न आ रहा है, तो इस बार आपको बेनिफिट मिलेगा, इसका फायदा उठाना है। काफी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, काफी सारे लोग को लग रहा होगा कि भैया क्या फालतू की वीडियो बना रहे हैं। भाई यही वो छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको कुछ लोग समझ लेते हैं और फिर इनके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम को बढ़िया स्कोर के साथ क्रैक करके एक अच्छी रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब उठा लेते हैं। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, सब लोग वैकेंसी के बारे में जानकारी देंगे, कोर्स बेचेंगे, बुक्स बेचेंगे और निकल जाएंगे। ये मैं आपको बताता हूं माइनर से माइनर चीजें कि भाई क्यों खास है ये वैकेंसी, क्यों सीएचएसएल के कंपैरिजन में सबसे बेहतरीन है, क्यों इसको आपको जाने नहीं देना है, ये मैं आपको बताता हूं। एक पॉइंट है परफेक्ट टाइमिंग, ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। ये जो वैकेंसी निकल के आई है ना, बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है इसकी। आपको इस एग्जाम के लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप केवल इसी एग्जाम को टारगेट कर लो, बाकी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो ऑलरेडी निकल जाएंगे, खुद ही वो निकल जाएंगे। कैसे? क्योंकि टाइमिंग इतनी बेहतरीन है। ये वैकेंसी आपकी अप्रैल मंथ में निकल के आई है एनवीएस की, इसी के साथ साथ एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी निकल के आ रही है 2 अप्रैल को, जो कि बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट है, सेम पोस्ट है, सिलेबस भी ऑलमोस्ट आपका सेम ही मान के चलिए, बस एनवीएस में आपका हिंदी अलग है। या तो एनवीएस को टारगेट कर लो या फिर सीएचएसएल को टारगेट कर लो, दूसरा एग्जाम आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये तो बात तय है, जो सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है वो एनवीएस की करेगा। अगर आप एनवीएस जीएसए की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सीएचएसएल का भी आप फॉर्म डालोगे। रेलवे एनडीबीसी की वैकेंसी आपकी जून में आ रही है, जहां पर वही आपको जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग पढ़ना होता है, और सेम सिलेबस आपका एनवीएस के अंदर है। कोई से एग्जाम को टारगेट कर लो, काम हो जाएगा। एएलबी की वैकेंसी आई हुई है, टेक्नीशियन की वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी अनाउंस है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपका होना है 4-5 महीने बाद। वही आपको वहां पर भी हिंदी पढ़नी है, वही आपको रीजनिंग वगैरह सब कुछ पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, तो किसी के एग्जाम को टारगेट कर लो, काम आपका हो जाएगा।
यूपीएससी सीएपीएफ की वैकेंसी अभी अगले महीने अप्रैल के अंदर आ रही है। एसएससी सीपीओ की वैकेंसी निकली हुई है। एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आपकी 7 मई को निकल के आ रही है। सीबीएसई की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है। सिलेबस लगभग आपको ऑलमोस्ट सेम ही है। एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आएगी। एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आने वाली है, जो कि एनवीएस के अंदर भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। एसएससी कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी फिर से अगस्त में आ रही है। तो परफेक्ट टाइमिंग है यार। एक एग्जाम को टारगेट कर लो, बाकी अदर एग्जाम आपके ऑटोमेटिकली उसके साथ ही क्लियर हो जाएंगे। ये नहीं कि अब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद आपको सीएचएसएल के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि लगभग इक्विवेलेंट है। इसकी तैयारी एनवीएस के लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। सीएचएसएल को टारगेट कर रहे हो फिर भी बात बन जाएगी। एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हो फिर भी एनवीएस की बात बन जाएगी। यूपीएससी सीएपीएफ को, सीजीएल को, कांस्टेबल जीडी को, एमटीएस को, एसएससी स्टेनोग्राफर को टारगेट कर रहे हो फिर भी एनवीएस का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ी डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ तैयारी करनी है, ठीक है। तो टाइमिंग परफेक्ट है। लास्ट पॉइंट है गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी। एनवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काफी बेहतरीन प्रमोशन अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये नहीं कि सिलेक्शन होने के बाद आप जेएससी की पोस्ट के ऊपर ही बैठे रह जाओगे। ग्रुप सी से आप बहुत ही जल्दी ग्रुप बी की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे, बहुत ही जल्दी गजेटेड पोस्ट के ऊपर आप पहुंच जाओगे। कैसे? अब आपका सिलेक्शन होगा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर एग्जैक्टली 5 साल के अंदर। 5 साल से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लिख के ले लो, क्योंकि 2019 में, 2022 में, 2017 में जिन लोगों ने सिलेक्शन लिया है उनसे मैंने बात करी है, उनसे ही मुझे ये जानकारी मिली है कि भाई जेएससी की पोस्ट से 5 साल के अंदर आपको प्रमोशन मिलता है पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, जहां पर आपका ग्रेड पे सैलरी वगैरह सब कुछ बढ़ जाती है। 3 साल के बाद पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट के ऊपर काम करने के बाद 3 साल बाद आपको सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पोस्टिंग मिलती है, जिसकी पोस्ट के ऊपर 5 साल काम करने के बाद आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट देखने को मिल जाती है, जो कि काफी बड़ी ग्रुप बी की पोस्ट है, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, जिस पोस्ट की इनिशियल इनहैंड सैलरी आपके लगभग 75 से 80 हजार के आसपास होती है। और बताइए क्या चाहिए, ठीक है। और ये तो इनिशियल इनहैंड सैलरी है इस पोस्ट की, और आप तो प्रमोट होके आ रही हो। अब बताइए आपको क्या, आपको 1,20,000 से ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो देख रहे हो, काउंट कर लीजिए, 13 साल में ही आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है, जिसका ग्रेड पे लगभग 1900 रुपए है, उस पोस्ट से आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर पहुंच रहे हो। और क्या चाहिए? यही आपकी टाइमिंग रहेगी प्रमोशंस की। चाहे कहीं से ही आप जानकारी निकाल लीजिए, कुछ भी आपको फेक या फिर गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। बहुत ही डीप रिसर्च लगी होती है हर एक वीडियो के पीछे मेरी, ठीक है। तो यार ये अपॉर्चुनिटी काफी अनोखी है, काफी बेस्ट, काफी यूनिक, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। हाथ से मत जाने दीजिएगा। पता है फॉर्म फीस थोड़ी सी अनरीजनेबल है, लेकिन दोस्तों अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, खुद की मेहनत के ऊपर बिलीव है कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, दिन रात में एक कर दूंगा, खुद को झोंक दूंगा, लेकिन इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ के आऊंगा, तो यार कुछ भी जुगाड़ लगाइए, फॉर्म अप्लाई करिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब उठाने से, ये मेरा वादा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यही 11 पॉइंट्स हैं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ चुके होंगे। बाकी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ऑलरेडी 3 फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, डाउट क्लियरेंस वीडियो, सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोगों की और ज्यादा डिमांड्स आती है, और ज्यादा कमेंट्स आती है कि भैया बेस्ट बुक के बारे में अलग से वीडियो बनाइए, स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आइए, टाइम टेबल वीडियो लेकर आइए, टॉप स्कोरिंग टॉपिक वाली वीडियो लेकर आइए, तो जरूर लेकर आऊंगा, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं आपने कोई डिमांड की और मैंने उसको पूरा ना किया हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को समझ गए होंगे, कुछ सीखने को मिला, कुछ अलग आपने फील हुआ हो तो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।